प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्लास 10th पाठ 4 जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के पास पुरानी पुस्तक है उस पुस्तक में यह पाठ जो है 5वें पाठ के रूप में है। तो चाहे चौथा पाठ हो या 5वां, इससे मतलब नहीं है, हमें पाठ पढ़ना है। तो देखिए लिखा हुआ है चतुर्था पाठः पाठ 4 जननी तुल्यवत्सला। आप जानते हैं जननी का क्या अर्थ होता है? माता। तुल्यवत्सला समान रूप से प्यार करने वाली। तो पाठ के नाम का अर्थ हो गया समान रूप से प्यार करने वाली माता। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि आपकी पुस्तक में 3 तरह के पाठ हैं, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। यह जो पाठ है यह गद्यांश है क्योंकि ये कहानी के रूप में है। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य, महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथस्य, ऐतिहासिक ग्रंथ के महाभारतस्य, महाभारत के वन पर्व इत्यतः गृहीतः। यानी जो पाठ है ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत को किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। इयम कथा, या जो कहानी है ये कथा है सर्वेषु प्राणिषु, सभी प्राणियों में समदृष्ट भाव नाम परबोधयति, परबोधयति जगाती है। यानी जो कहानी है इस पाठ की वह सभी प्राणियों में समदृष्ट भावना को जगाती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति, इस पाठ का अभीप्सित यानी चाहा गया अर्थ है यत कि समाजे विद्यमानान दुर्बलान प्राणिनः, समाज में विद्यमान जो दुर्बल प्राणी हैं, कमजोर प्राणी हैं, उनके प्रति भी मातुः, माता का वात्सल्यम यानी उनकी ममता परकर्षेण एव भवति, उनके प्रति माता का जो प्रेम है, माता की ममता होती है वह अत्यधिक होती है। तो आइए पाठ के बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह जो पाठ है उसको किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने। किस ग्रंथ को? महाभारत को। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। ये महाभारत के बारे में सामान्य जानकारी है क्योंकि यह पाठ महाभारत से लिया गया है। और महाभारत को किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने। तो ये सामान्य जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएंगे, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। देखिए चित्र में एक किसान है और 2 बैल हैं। लिखा हुआ है कश्चित कृषकः, कोई किसान बलिवर्दाभ्याम, 2 बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम कुर्वन्नासीत्, क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई, कुर्वन्न आसीत् कर रहा था, तयो वलिवर्दयो, उन दोनों बैलों में, एक बैल शरीरेण दुर्बलः, शरीर से दुर्बल, जवेन, जवेन बहुत पूछा जाता है बच्चों, जवेन को ध्यान दीजिएगा। जवेन का पर्याय पद पूछा जाता है, इसका अर्थ होता है वेगेन, और कहीं कहीं द्रुत गत्या भी लिखा रहता है। तो उन दोनों बैलों में एक बैल शरीर से कमजोर था, वह तेजी से गंतुम अशक्तः च आसीत, चलने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषकः, किसान, तम दुर्बलम विरषभम, उस दुर्बल बैल को तोदनेन नुदमानः अवर्तत, तोदनेन डंडे से। देखिए चित्र में ये बैल कमजोर है जो खेत में गिर गया है, और किसान जो है डंडे से उसको चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब यहाँ पे दुर्बलम विशेषण पद है, विरषभम विशेष पद है। विशेषण और विशेष का जरूर ध्यान रखें क्योंकि आपके पेपर में आते हैं। सह ऋषभः, वह बैल,
हलम ऊढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात। वह बैल हलम ऊढ़वा, हल को खींचने में, गंतुम अशक्तः चलने में असमर्थ, क्षेत्रे खेत में, पपात गिर पड़ा। क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित किसान। अब किसान कैसा हो गया? क्रुद्धः कृषिवलः, क्रोधित किसान। तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, बहुबारम यत्नम करोत, बहुत बार यत्न किया। तथापि वीरसः नो उत्थितः, उसके बाद भी बैल नहीं उठा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान देना, काम की बात है। क्रुद्धः कृषिवलः, ये जो है विशेषण पद है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। आप पुराने वर्ष का मॉडल पेपर देखेंगे या बोर्ड का पेपर देखेंगे तो क्रुद्धा कृषि वाला ये दोनों पद पूछे गए हैं। तो ये क्रुद्धा विशेषण है, कृषि वाला विशेष पद है। और काम की बात क्या है कि इस अनुच्छेद में देखिए बैल के लिए 4 पद आए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। वलिवर्दः, वीरषभः, ऋषभः, वीरसः, 4 पद आए हुए हैं। किसके लिए? बैल के लिए। चारों का एक ही अर्थ है, बैल। किसान के लिए 2 पद आए हुए हैं, कृषकः, कृषिवलः। तो ये आप कॉपी में या पुस्तक में ही नोट करते चलें, क्योंकि यही एक एक बिंदु जो हैं आपके पेपर में नंबर को बढ़ाएंगे। आगे देखिए, भूमो पतिते स्वापुत्रम दृष्ट्वा, भूमो जमीन पर, पतिते गिरे हुए, स्वापुत्रम अपने पुत्र को, दृष्ट्वा देख करके, सर्वधेनूनां मातुः सभी गायों की माता, सुरभेः सुरभि की, नेत्राभ्याम अश्रूढ़ आविरासन, नेत्राभ्याम दोनों आंखों में, अश्रूढ़ आविरासन आंसू आ गए। ये देखिए पुस्तक में आपके चित्र भी बना हुआ है, ये हैं सुरभि, सभी गायों की माता। तो उस जमीन में गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की इस अवस्था को देख करके, सुराधिपः, सुराधिपा का क्या अर्थ होता है? इंद्र। चित्र में देखिए ये हैं सुराधिपः और ये हैं सुरभि। तो सुराधिपः इंद्र ने ताम आपृच्छत, उससे पूछा, ऐ शुभे, हे सुरभि, किम एवं रोदसी, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? उच्यताम, कहिए, इत इस प्रकार। यानी इंद्र ने सुरभि से पूछा, हे सुरभि तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? इस तरह से पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया इस श्लोक के माध्यम से। किस माध्यम से? श्लोक के माध्यम से। बिनपातो न व कश्चित् दृश्यते तिर्दशाधिप, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिम कौशिक। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये इंद्र हैं, ये सुरभि हैं, इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। क्योंकि पाठ में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस पाठ में किन 2 व्यक्तियों के मध्य में संवाद है। तो किसके मध्य में है? सुरभि और सुराधिप यानी इंद्र के मध्य में है। तो इस श्लोक का अनुवाद अन्य से देखेंगे। सुरभि कहती है, हे तिरदशाधिप, ये तिरदशाधिप का भी अर्थ होता है इंद्र। तो हे इंद्र, वा, अब वा का क्या अर्थ होता है? युष्माकम, तुम लोगों का, कश्चित बिनपातः, बिनपातः मुसीबत, हम आप लोगों की या तुम लोगों की कोई मुसीबत ना दृश्यते, नहीं देख पाती हूँ। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो उस दुर्बल, जो हमारा दुर्बल बैल पुत्र है, मैं उस पुत्र के विषय में सोच रही हूँ। हे कौशिक, अभी कौशिक भी किसके लिए आया है? इंद्र के लिए आया हुआ है। तो हे कौशिक, हे इंद्र, तेन रोदिम, इसलिए रो रही हूँ। यानी सुरभि ने अपने रोने का क्या कारण बताया कि जो हमारा दुर्बल बैल पुत्र जमीन में गिरा हुआ है उसको देख करके मैं रो रही हूँ। इसी बात को आगे फिर से बता रही हैं। भो वासव, हे इंद्र, अब ये वासव का भी क्या अर्थ है? इंद्र। तो हे इंद्र, पुत्रम दैन्यम दृष्ट्वा, पुत्र की दीनता को देख करके, अहम रोदिम, मैं रो रही हूँ।
सह दीन वह कमजोर है, इत जानन अपि कृषकः यह जानते हुए भी, जानन अपि जानते हुए भी, कृषकः किसान, तम उस बैल को बहुधा पीडयति, बहुधा का अर्थ होता है बहुत प्रकार से, अनेक प्रकार से, पीडयति पीड़ा दे रहा है, सह वह बैल, कृच्छेड़ कठिनाई पूर्वक, भारम उद्वहति भार को ढो रहा है। अभी किसकी बात हो रही है? जो दुर्बल बैल है। आगे देखिए, इतरम यू, इतरम यू। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें दो पद हैं, पहला है आपका इतरम और दूसरा है यू। ये यू काम का पद है। यू का अर्थ होता है समान या सदृश, जिसको इंग्लिश में सेम सेम कहते हैं। तो इतरम यू यानी अन्य बैलों की तरह, धुरम ओढ़ुम, धुर को यानी हल को खींचने में, सह ना सकनोती वह समर्थ नहीं है, यानी जो बैल है वो अन्य बैलों से कमजोर है और हल को खींचने में समर्थ नहीं है। एतत यह भवान पश्यति ना, आप नहीं देख रहे हैं, इत प्रत ओचत, इस तरह से सुरभि ने इंद्र को अपने रोने का कारण बताया। आगे देखिए, इंद्र कहते हैं भद्रे, हे कल्याण करने वाले सुरभि, नूनम निश्चय ही, सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु, सहस्त्र अधिकेषु हजारों से अधिक पुत्रों के होने पर, तो तुम्हारी अस्मिन् एव इस पुत्र पर ही, एतादृशम वात्सल्यम इतनी ममता, कथम क्यों? हे सुरभि, आपकी तो हजारों संतानें हैं इस धरती पर, फिर इस विशेष बैल के लिए आपके मन में इतनी ममता क्यों है? इत इस प्रकार से इंद्रेण पृष्ठा, इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर, सुरभि प्रतिओचत, सुरभि ने पुनः श्लोक के माध्यम से अपना उत्तर दिया। देखिए श्लोक, यद पुत्र सहस्रम में सर्वत्र समम एव में, दीनस्य तु शता शक्र, पुत्रस्य अभि अधिका कृपा। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों कि इंद्र के लिए अभी तक पाठ में कितने पद आ गए, ये VVIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंद्र के लिए कितने पर्याय पद पाठ में आ चुके हैं। देखिए, सुराधिपः, त्रिदशाधिप, कौशिक, इंद्र, शक्र, आखंडलः, इतने पद आ गए हैं इंद्र के लिए। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद, ये 6 पर्यायवाची किसकी है? इंद्र की है। तो इसको कॉपी में नोट कर लें या पुस्तक में ही पेंसिल से लिख लें। अब श्लोक का अनुवाद जो है अन्वय से देखेंगे। सुरभि कहती है, हे शक्र, शक्र कहाँ आया हुआ है? ये देखिए श्लोक में शक्र, ये संबोधन का पद है। हे शक्र, हे इंद्र, यद मेरे पुत्र सहस्त्रम अस्ति, मेरे हजारों पुत्र हैं, तथापि फिर भी, मम सर्वत्र समम एव कृपा अस्ति, मेरी कृपा यानी मेरी दया दृष्टि सभी पुत्रों पर समान रूप से है। दीनस्तु सतः, दीनस्य पुत्रस्य सतः यानी दीन पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर, अभि अधिका कृपा भवती, यानी जो पुत्र कमजोर होता है उस पे माता की अधिक कृपा होती है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अभि अधिका ये जो है विशेषण है, कृपा पद जो है विशेष है। विशेष मतलब संज्ञा पद है, ये विशेषण पद है, क्योंकि पेपर में विशेषण और विशेष पूछा जाता है। इसी बात को इस श्लोक के नीचे भी बता रही हैं सुरभि, बहून अपत्यानि में संत इत सत्यम, बहून अपत्यानि। अब यहाँ पे देखो काम की बात क्या है? अपत्य आया हुआ है। क्या आया हुआ है? अपत्य, अपत्यम। अपत्यम मान क्या होता है? इसका पर्याय पद भी पूछा जाता है। इसका पर्याय पद हो जाएगा संतति ही। क्या हो जाएगा? संतति ही, जिसका हिंदी अनुवाद होता है संतान। तो अपत्यम का अर्थ समझ में आ गया। सुरभि कह रही हैं, बहून अपत्यानि में संति इत सत्यम,
हमारी बहुत संतानें हैं, ये बात सत्य है। तथापि फिर भी एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र पर विशिष्ट आत्मवेदनामि अनुभवामि, फिर भी इस पुत्र को देख करके मेरे मन में, हमारी आत्मा में अधिक पीड़ा हो रही है। अब अधिक पीड़ा क्यों हो रही है उसका कारण बता रही है। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, ये अन्य बैलों से कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों पर भी जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों के होने पर माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है। तथापि फिर भी दुर्बले श्रुते, जो दुर्बल पुत्र होता है उस पर मातुः, माता की अभि अधिका कृपा सहेज एव, अत्यधिक कृपा होना ये सहज बात है। उसको देखकर मैं रो रही हूँ, ये कोई विशेष बात नहीं है। हर माता अपने दुर्बल पुत्र के ऊपर उसकी अधिक कृपा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन को सुन करके भीरसम, भीरसम का क्या अर्थ होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछा गया है। भीरसम अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है अत्यधिकम। भीषम का क्या अर्थ होता है अत्यधिकम। तो सुरभि के वचन को सुन करके भीरसम अत्यधिक, विस्मितस्य आखंडलस्य अपि हृदयम आद्रवत, विस्मितस्य आश्चर्यचकित हुए, आखंडलस्य, अब ये आखंडल माने भी क्या होता है इंद्र, तो आखंडलस्य इंद्र का भी हृदयम, हृदय आद्रवत, द्रवीभूत हो गया, यानी उनके भी आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए। साचा ताम एवं अशांतयत, वो इंद्र ताम, उस सुरभि को इस तरह से सांत्वना दिए। कैसे सांत्वना दिए? गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा होगा, यानी सबका कल्याण होगा। अब सर्वम भद्रम जायेत, ये किसका कथन है? ये इंद्र का कथन है। ये देखिए चित्र में, ये सुरभि है, ये इंद्र हैं। तो इंद्र ने क्या कहा कि हे पुत्री जाओ, सबका कल्याण होगा। अचिरात एव शीघ्र ही चंडवातेन, तेज हवा के साथ, मेघरवैश्चा सह, और रव मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो यहाँ लिखा हुआ मेघ रवई ही, तो रव माने होता है गर्जना और मेघ माने होता है बादल। तो बादल की गर्जना के साथ परवर्षा, यानी वृष्टि, समजायत, वर्षा प्रारंभ हो गई। पश्यतः एव, देखते हुए ही, सर्वत्र, सब जगह, जलोप्लवः संजातः, जलोप्लवः, जल भर गया। देखते देखते इतनी घनघोर वर्षा हुई, सब जगह जल भर गया। कृषकः, किसान, हर्ष अतिकरेण, अत्यंत हर्ष के कारण, कर्षणा विमुखासन, जुताई के काम से विमुख होकर के, वृषभो नीत्वा, दोनों बैलों को लेकर, गृहम आगात, घर आ गया। अब यहाँ गृहम आगात में ध्यान दो बच्चों कि जो आगात है वह क्रियापद है। आगात कैसा पद है? क्रियापद है, क्योंकि आपके पेपर में प्रश्न आता है अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन है? तो क्रियापद क्या है? आगात। तो आपने देखा कि सुरभि के दर्द को समझ करके इंद्र ने वृष्टि करवा दी, जिससे किसान जो है बैल को लेकर अपने घर आ गया। तो इस तरह से उस बैल का जो कष्ट है वह दूर हो गया। अब अंत में देखिए एक श्लोक है, सर्व अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता, कृपा आर्द्र हृदया भवेत्। अब इसका भी अनुवाद प्यारे बच्चों हम अन्वय के माध्यम से देखेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि सर जी ये बार बार अन्वय क्यों दिखाते हैं? तो प्यारे बच्चों आपके पेपर में 4 नंबर का अन्वय लेखन का प्रश्न आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो हो सकता है आपके पेपर में यही श्लोक आ जाए अन्वय लिखने के लिए, तो इसलिए अन्वय को आप कॉपी में जरूर नोट कर लें। तो श्लोक का अर्थ देखिए, सर्वेषु च अपत्येषु,
सभी संतानों के होने पर जननी माता तुल्यवत्सला भवती, समान रूप से प्रेम करने वाली होती है। सा माता, वही माता, यानी जो माता सभी संतानों को समान रूप से प्यार करने होने वाली है, सबको समान रूप से ममता करती है। सा माता, वही माता दीने पुत्रे, कमजोर पुत्र पर, जो कमजोर पुत्र है, दुर्बल पुत्र है, कृपा आर्द्र हृदया भवेत, उस पे अत्यधिक करुणामयी हो जाती है। दुर्बल पुत्र को देख करके माता का हृदय जो है करुणा से पूर्ण हो जाता है, वो उस पर ज़्यादा दया दृष्टि दिखाती है, उसका ज़्यादा ध्यान रखती है। प्यारे बच्चों, आप अपने घर में भी देखते होंगे, अगर आप 3-4 भाई बहन होंगे तो आपकी माता का ध्यान उस संतान पर ज़्यादा होता है जो अन्यों से थोड़ा विशेष है या दुर्बल है या दीन है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यह पाठ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए, इस अनुच्छेद में एक संधि पद आया हुआ है अचिरात एव, इसका विच्छेद होगा अचिरात प्लस एव। अब यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे जसत संधि है, यानी पहले वर्ड को तीसरे वर्ड में बदला जाता है। तो संधि पढ़ने के लिए आप हमारे संधि की वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।